प्यारे बच्चों, आज हम कैदी और कोकिला कविता करने जा रहे हैं। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जानेंगे कि कौन थे। माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध हिंदी के कहानीकार, कथाकार, साहित्यकार माने जाते हैं। वे एक सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं, क्योंकि इन्होंने एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 1889 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही शिक्षक बन गए थे और इन्होंने प्रभा क्रमवीर पत्रिका का संपादन भी किया है। 1968 में इनका निधन हो गया था। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी, उन्होंने हमेशा देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण ही कविता लिखी हैं। जितनी भी, जैसे ये कविता कैदी और कोकिला, इसके अंदर भी इन्होंने कोयल के माध्यम से जो आधी रात को कूक रही है, उस समय जब कवि जेल में बंद था, जब अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध इन्होंने जब आवाज उठाई, तो ये क्या कि जेल में बंद थे। बंद जेल में जब एक कोठरी के अंदर बंद थे, तो बाहर जब कोकिल कूक रही थी, तो उसकी आवाज को सुनकर वो कोकिल को क्या कहता है, इस कविता के माध्यम से, इस कोकिल को अपने इस कविता के माध्यम से पीड़ा व्यक्त करता है कि मैं एक कोठरी के अंदर बंद हूँ और तुम एक समुद्र आकाश में घूम रही हो, लेकिन तुम आधी रात में क्यों कूक रही हो, तुम्हें क्या पीड़ा हो गई है। तो उसके बारे में इसने कहा है। तो कविता बेटा ध्यान से सुनना। क्या गाती हो, क्या रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। क्या कहती है? सबसे पहले बेटा क्या लिखना, हमने पद लिखना है, फिर क्या लिखोगे, शब्दार्थ, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या, फिर काव्य सौंदर्य, फिर भाव सौंदर्य। तो बेटा अब इसकी व्याख्या देखिए। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। अब कोकिल के माध्यम से क्या कहते हैं, जब कोयल आधी रात को चीख रही है, तो कवि क्या कहता है, कवि कहता क्या गाती हो, हे कोयल तुम क्या गाती हो, जो आधी रात को तुम बोल रही हो, तुम क्या गाती हो। क्यों रह जाती हो, तुम कुछ मुझे बताना चाहती हो, लेकिन तुम कुछ बोलकर रह जाती हो, पूरी बात मुझे नहीं बता रही। कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम्हें बोलो। क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो, हे कोयल तुम क्या संदेश लेकर आई हो, किसका संदेश लेकर आई हो, मुझे बताओ। कौन कहता है, कवि कहता है कि जो जेल के अंदर बंद है, तो जब कोकिल वहां पर आधी रात को चीख रही है, तो उस समय कवि कोयल को कहता कि हे कोयल तुम किसका संदेश लेकर आई हो, क्या संदेश लेकर आई हो, मुझे बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोर बंटवारों के डेरे में। अब बंटवारे क्या, लुटेरे। अब कवि अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है कोयल के सामने कि कवि कहां पर है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि दीवार काली है और ऊंची है, चारों तरफ से बंद है, उनके बीच में कौन है, कवि। डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, जीने को देते नहीं पेट पर खाना। और क्या कहता है कि मुझे जीने के लिए पेट पर भोजन भी नहीं मिलता है, कि चारों तरफ डाकू लुटेरे हैं और मुझे भोजन भी पेट भरने के लिए नहीं दिया जाता, मुझे यहाँ पर इतनी पीड़ाएं हो रही है, मरने भी देते नहीं, तड़फ रह जाना है, कि मुझे यहाँ पर मरने भी नहीं देते, केवल तड़फना ही रह जाता, कि मैं पीड़ित होकर ही रह जाता हूँ। जीवन पर अभी दिन रात कड़ा पहरा, मेरे जीवन पर अंग्रेजी शासन का दिन रात का पहरा है, कि वह मुझे न तो पेट भर खाना देते हैं और न ही मुझे मरने देते, न ही जीने देते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा। तम यहाँ पर क्या बेटा, अंधकार। अंधकार किसका प्रतीक है, ब्रिटिश शासन, कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन का अधिकार है, जो इतना ज्यादा अंधकार है उनका शासन है। हिमकर निराश कर चला रात की बिकाली। चांद, हिमकर क्या, चांद, चंद्रमा, रात को चंद्रमा भी यहाँ से निराश होकर चला गया है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ क्या है, कालीमा है, काला ही काला है। अंग्रेजी शासन भी काला है, उसके कार्यकर्ता भी काले हैं, और जो रात है वह भी काली है। इस समय काले में जगी तू आली, आली कोयल, हे कोयल तू इस आधी रात के समय क्यों जागी है। तो बेटा यहाँ पर कवि ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है कि हे कोयल तू आधी रात को क्यों जागी है, तू क्यों चीख रही है, क्योंकि जो अंग्रेजी शासन है यह काला है, इसके कार्यकर्ता भी काले हैं और मैं काले ही दीवारों के अंदर बंद हूँ। जो चंद्रमा था वो भी यहाँ से चला गया, उदास होकर वह भी नहीं रहा, कि मेरे जीवन में थोड़ा बहुत सुख था वह भी चला गया है। तो कवि कोयल के सामने कवि ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। इसका काव्य सौंदर्य में बेटा सबसे पहले क्या लिखोगे, कि कवि ने अपने कोयल के सामने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, कि जब वह जेल में बंद था। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है,
करुण रस का प्रयोग है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। अब अगला पद देखिए बेटा, क्यों हूक पड़ी, हूक चीख पड़ी, किसको कहता? कोयल को। हे कोयल तू क्यों चीख पड़ी है? वेदना बोझ वाली सी, वेदना क्या है कि पीड़ा, कि तुम्हारी जो पीड़ा है वह बहुत बोझ वाली है, कि भारी है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा है, कोयल तुम बोलो तुमने क्या लूट लिया है, कि यहाँ पर क्या लूटा गया है, दुश्मनों के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा क्या लूटा गया है, कोयल तुम मुझे बोलकर बताओ। मृदुल वे मृदुल कोमल खजाना रखवाली सी, कोकिल बोलो हे कोयल तुम बोलो, कि यहाँ पर कोयल कोमल खजाना है जो रखवाली से, रखवाला दिखा गया है कि यहाँ पर जो रखवाली है, तो हे कोयल तुम्हें बोलो कि यहाँ का जो कोमल खजाना है उस वह एक रखवाली की गई, उस खजाने की रखवाली की गई है, कोयल तुम्हें बोलो। क्या क्यों भई बावली, हे कोयल तुम आधी रात को क्यों बावली हो गई हो। रात्रि की चीखी, कोयल बोलो हे कोयल तुम आधी रात की चीख में, जो आधी रात को चीख रही हो, तुम क्या पागल हो गई हो। ज्वालाएं देखी, कोकिल बोले हे कोयल क्या तुमने इस ज्वालाएं की जो अग्नि लगी हुई है, इसकी अग्नि की लपटें देख ली है जिससे तुम चीख रही हो। क्या तुमने जो अंग्रेजी शासन की लपटें हैं उनको देख लिया है जो चीख रही हो, जो एक विद्रोह की अग्नि फैला रही हो। इस काव्य सौंदर्य बेटा इसमें वही है, भाषा कैसी है, कवि की खड़ी बोली है, करुण रस है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्या देख न सकते जंजीरों का गहना। अब कोयल को क्या कहता? कवि कहता है कि क्या तुम अंग्रेजी शासन की जो जंजीर है ये गहना है, इसको नहीं देख सकते। हथकड़ियां क्यों ब्रिटिश शासन का पहना है, गहना है, ये क्या है कि ये हथकड़ियां नहीं है। कौन कहता? कवि कहता कि ये मेरे लिए हथकड़ियां नहीं है, ये अंग्रेजी साम्राज्य का क्या है, ये गहना है, उनके गहने हैं, मैं हथकड़ी नहीं कह सकता इनको। कोलू का चरकचू जीवन की तान है, जब कोलू को चलाया जाता है तो उसमें से तेल निकलता है, चरकचू की आवाज आती है, तो वही मेरे जीवन की तान है, वही मेरे जीवन का सुर है। गिट्टी पर उंगलियां के लिखे गान, गिट्टियां जो हथौड़े से मैं पत्थरों को तोड़ रहा हूं, मेरी अंगुलियों पर जो निशान हो रहे हैं वे गिट्टियों से ही मैंने अपने इतिहास को लिखा है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जब पेट पर जुआ बांधकर मैं अनाज को पीसता हूं, को चलाता हूं, और अपने पेट पर उस जुए को बांध कर ही मैं हल को चलाता हूं, मैं सहन करता हूं, और मैं उस समय बिल्कुल भी अपने आप को पीड़ित नहीं होने देता, क्योंकि मैंने अंग्रेजी शासन की अकड़ को निकालना है। खाली करना ब्रिटिश शासन का अकड़ का कुआं, जो ब्रिटिश शासन के अंदर अकड़ है उसके कुएं को मैं खाली कर रहा हूं। मैं उनके सामने अपनी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं निकाल रहा कि ताकि ब्रिटिश शासन की अकड़ कम हो जाए। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, हे कोयल तुम्हारे दिल में ये ऐसी करुणा क्यों जगी है कि तुम मुझे रुलाना चाहते हो, कि तुम्हारी चीख को सुनकर मेरे मन में करुणा उत्पन्न हो गई है जिससे मैं रोने लगा हूं। इसलिए रात में गजब ढा रही है आली, हे कोयल तुम इस आधी रात को बहुत गजब ढा रही हो, क्योंकि तुम्हारी पुकार को सुनकर, तुम्हारी चीख को सुनकर मेरा मन करुणा से भर गया है, मुझे रुलाने के लिए तुम यहाँ आई हो, इसलिए तुम गजबे ढा रही हो। इस शांत समय में बिल्कुल शांत वातावरण है, अंधकार को वेद रही हो, तुम अंधकार को क्यों ची रही हो, क्यों इसको दूर कर रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, तुम अपने चुपचाप ही अंग्रेजी शासन के अंदर एक विद्रोह का बीज बो रही हो, क्योंकि मैं जो भूल रहा हूं उसको तुम दोबारा यादें दिला रही हो, विद्रोह के बीज बो रही हो। इस भांति बो रही हो क्यों हे कोकिल तुम इस चुपचाप रहकर इस विद्रोह का बीज क्यों बो रही है, मुझे क्यों और अधिक विद्रोह उत्पन्न कर रही है, मुझ में और विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है तुम्हारी आधी रात को चीख को सुनकर। काव्य सौंदर्य बेटा इसमें कवि ने क्या कहा है कि अपनी पीड़ा को व्यक्त किया कि हे कोयल तुम आधी रात को चीख कर मेरे अंदर और ज्यादा विद्रोह की अग्नि उत्पन्न कर रही हो, तुम अपने शांत स्वभाव से एक विद्रोह का बीज बो रही हो। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, करुण रस का प्रयोग है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया, और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।